अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। अगर आपके मैदे में भी जलन होती है, कुछ खाएं पिए तो हजम नहीं होता और दर्द महसूस होता है, इसी वजह से हाजमे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है और हर वक्त बेचैनी सी रहती है, स्टूल भी पास सही तरह नहीं होता, हालत बिगड़ी रहती है और दिन ब दिन मैदे की हालत बदतर होती जा रही है और ये महसूस होता है कि जैसे आपके मैदे में जख्म हो गए हैं। तो आपको भी पेप्टिक अल्सर का इशू है, कभी कभार वॉमिट महसूस होती है और बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, तेजाबियत महसूस होती है और मुंह के अंदर दाने बन जाते हैं या छाले महसूस होते हैं और इसी वजह से करके कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा अगर आपसे, तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपके मैदे के अल्सर का मसला हल होगा, बल्कि आपके इससे टॉन्सिल्स का मसला भी हल हो जाएगा और इसी से जो आपका वेट कम हो रहा है, जो टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकता है और मैदे के अल्सर की वजह से भी है कि दिन ब दिन आपका वेट कम हो रहा है और पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ महसूस होता है और इस तरह के बहुत से इश्यूज महसूस होते हैं, जैसे बेचैनी हो जाती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है, जो स्टमक की वजह से प्रॉब्लम आती है। इस मसले को हल करने के लिए जो नुस्खा मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो नोट कर लें। उस नुस्खे में जो अज्जा है, उन अज्जा में सबसे पहले आपने लेनी है हल्दी। हल्दी आपने लेनी है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी आपने लेनी है 25 ग्राम। इसी के साथ आपने लेनी है मलट्ठी। मलट्ठी भी लेनी है आपने 25 ग्राम। इसी के साथ आपने लेने हैं सौंफ। सौंफ भी आपने लेने हैं 25 ग्राम। इन तीनों को बराबर वजन में लेके इनका पाउडर बना लें और किसी जार में महफूज कर लें। महफूज करने के बाद इनकी मिकदार खुराक जो इस्तेमाल करनी है वो 1 चाय का चम्मच सुबह और शाम को इस्तेमाल करना है, हमरा पानी के। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके मैदे का मसला हल होगा, अल्सर का मसला हल होगा, इसी के साथ टॉन्सिल्स का मसला भी हल हो जाएगा और जो बहुत ज़्यादा वेट आपका गिर रहा है, बहुत ज़्यादा वेट कम हो रहा है, वो मसला भी हल हो जाएगा। अगर आपको भी इस तरह के कोई और मसाइल हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे।